सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। बानी आइंदा समाअत तक अस्पताल में रहेंगे। निजी अस्पताल के तमाम अखराजात पीटीआई बर्दाश्त करेगी। अदालत का हफ्ते में एक दिन अहले खाना से मुलाकात का भी हुक्म। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की मुलाकात और इलाज से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत। अबूरी हुक्म के मुताबिक शिफा इंटरनेशनल अस्पताल डॉक्टर्स का बोर्ड तश्कील दे। बानी पीटीआई की बहन डॉक्टर उज़्मा खान और ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान भी मौजूद होंगे। बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी के तहत अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अस्पताल के बाहर अमन व अमान की सूरत हाल मुतासिर नहीं होनी चाहिए। अदालत ने पीटीआई को इलाज पर सियासत करने से रोक दिया। बानी तहरीक इंसाफ का मेडिकल रिकॉर्ड तलब। बहनों की मुलाकातों और बच्चों से बात कराने का रिकॉर्ड मांग लिया। बानी पीटीआई के मुकदमात की मुकम्मल तफसीलात भी तलब। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, पीटीआई और फैमिली को बयान हल्फी देना होगा। मुलाकात के बाद कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। आइंदा समाअत पर अडियाला जेल हुकाम को पेश होने की हिदायत। केस की आइंदा समाअत 16 सितंबर को होगी। आज की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। यकीन दिलाता हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर मिनोअन अमल किया जाएगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज इस बात का यकीन हो गया, अदालतें काम मेरिट पर कर रही हैं। ऐवान में पीटीआई के रहनुमाओं ने अदालती फैसले को सराहा। बानी पीटीआई से मुतल्लिक तमाम तर फैसले अदालतों ने ही करने हैं। सियासी लीडरशिप को रिहाई अदालतों से ही मिलती है। अदालतें ही वो रास्ता है जहां से चैनल बन सकता है। पीटीआई रहनुमाओं के माजी में अदलिया के खिलाफ बोले गए अल्फाज की मजम्मत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद होना चाहिए। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर कारकुनान जमा ना हों ताकि इलाज में कोई रुकावट ना आए। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, अस्पताल के गिर्द कोई कारकुन जमा नहीं होगा। पीटीआई ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करना है। इंतशारी चाहेंगे इस अमल को ख़त्म करें। इंतशारी अनासर की निशानदही करना होगी। हम कोई मुसल्ला जत्था नहीं। बानी पीटीआई को अदलिया के जरिए रिहा कराएंगे। मौसर डायलॉग हो तो हम ज़रूर वेलकम करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, आज अदालत से रोशनी की किरण फूटी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 2 दिनों में बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई के वाइटल ऑर्गन्स मुतासिर होना शुरू हो गए। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई की नब्ज नॉर्मल है, ना ही दिल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, रिपोर्ट में लिखा है एंजियोग्राफी करानी है, क्या जेल में एंजियोग्राफी हो सकती है? एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने जवाब दिया, बाहर अस्पताल से हो सकती है। 3 साल में बानी से बहनों की 48 मुलाकातें कराई गईं। मुलाकात के बाद मीडिया टॉक ना करने की यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस ज़ेरे समाअत है। डॉक्टर उज़्मा खान के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि बानी पीटीआई का ब्लड क्लॉट क्यों हुआ, इसकी वजह सामने आनी चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, उज़्मा खान की दरख्वास्त पर हमें नोटिस जारी नहीं हुआ। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आपका नुक्ता भी देख लेंगे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पेश हो चुके हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के लिए अफराद भेजने का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ाम को बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा करार दे दिया। ताहिर इंद्राबी ने कहा, भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात मन घड़त और पाकिस्तान को बदनाम करने की मुहिम का एक हिस्सा है। भारत अपने दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा है। भारत अंदरून मुल्क इख्तलाफ राय को खामोश और अक़लियतों को दबा रहा है। भारत बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद और दहशतगर्दों की मुआवनत कर रहा है। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के शवाहिद आलमी बरादरी के सामने रख चुका है। आलमी बरादरी भारत को खित्ते में रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी के लिए जवाबदेह ठहराए। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का मौसर जवाब दिया। भारतीय दहशतगर्दी के तमाम सबूत आलमी मीडिया के सामने पेश किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वर्कशॉप से खिताब, कहा, मार्का हक के दौरान भी पाकिस्तान ने बयानिए के महाज पर मौसर हिकमत अमली अपनाई। तासुर को हकीकत से हम आहंग करना बहुत अहम होता है। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। रियासत के खिलाफ बयानिए से निमटने की कोशिश की जा रही है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दी
गर्दी का खात्मा किया। PTI के दौर में दहशत गर्दों को दोबारा लाकर बसाया गया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, PTI अवामी मसाइल पर बात करने में संजीदा नहीं। PTI ने सिक्योरिटी से मुतल्लिक हर इजलास का बायकॉट किया। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए इक़दाम किए हैं। ईरान ने माली मुश्किलात दूर करने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। ईरानी मरकज़ी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्मती का बगदाद का दौरा, इराकी हम मनसब नज़ार नासिर हुसैन और वज़ीर ख़जाना फालिह सरी से मुलाकात, इराकी बैंकों में मौजूद ईरानी ज़र मुबादला के ज़खायर तक रसाई के लिए बात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इराकी मरकज़ी बैंक में ईरान के $7 अरब के डिपॉजिट्स मौजूद हैं। $3 अरब इराकी वज़ारत पेट्रोलियम के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं। गवर्नर इराकी मरकज़ी बैंक को मुआहिदों को हतमी शक्ल देने के लिए दौरा तेहरान की दावत। सदर ट्रंप का ईरान के साथ जंगबंदी मुआहिदे में तोसी से इनकार। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $91 फी बैरल से तजावुज़। अमरीकी क्रूड ऑयल $85 फी बैरल पर पहुंच गया। हांगकॉन्ग और चीन के सिवा एशिया की तमाम स्टॉक मार्केट्स में मंदी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2546 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,77,995 पॉइंट्स पर बंद। लंदन गोल्ड मार्केट में सोना $24 सस्ता, $4,485 फी आउंस में ट्रेडिंग। पाकिस्तान में सोने की कीमत में इस्तेहकाम रहा। 1 तोला सोना 4,61,936 रुपये में फरोख्त हुआ। नया दिन नया इजाफा, नई कीमत। पेट्रोल ₹5.77, डीजल ₹6.47 लीटर महंगा। ओगरा ने आज के लिए पेट्रोल की कीमत ₹331.20 लीटर मुकर्रर कर दी। डीजल का 1 लीटर ₹390.42 में फरोख्त। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ इजाफे के खिलाफ शहरी फट पड़े। कहा, हुकूमत मुनाफा कमाने के लिए हर रोज़ तेल के निर्ख बढ़ा रही है। महंगाई से अवाम फाका कशी पर मजबूर, हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। लाहौर में वज़ीर आला हाउस, कराची और पेशावर में गवर्नर हाउस के बाहर धरना तीसरे रोज़ भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान ने खिताब में कहा, हुकूमत ज़बरदस्ती अवाम से पैसे ले रही है। धरने के शुरका आगे बढ़ने को तैयार हैं। पेट्रोल पर हालिया इजाफा वापस न लिया तो मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान करेंगे। FBR को ख़त्म कर दें, मुल्क की हालात बेहतर हो जाएंगे। मुल्क भर के लिए बिजली ₹2.52 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। दरखास्त जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई। मौक़िफ़ अपनाया। जुलाई में दरामदी LNG पर फी यूनिट बिजली ₹47.37 में बनी। नेपरा में दरखास्त की समाअत 27 अगस्त को होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर ₹41 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रबीउल अव्वल का पहला अशरा रहमतुल आलमीन के तौर पर मनाने का फैसला। महकमा औकाफ, हज और मज़हबी अक़लियती अमूर ने अशरा रहमतुल आलमीन का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल तक अशरा रहमतुल आलमीन करार दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद का जायज़ा इजलास। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत नौजवानों को रोज़गार के मौक़े मुहैया करने के लिए मरबूत और मौसर इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास हर माह होगा। मुल्क के हुनरमंद और बासलाहियत नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ की मुलाकात। आइंदा हज की तैयारियों और इंतज़ामात की पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी का हुक्म। आइंदा हज के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ओकाड़ा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सूबाई वज़ीर आशिक किरमानी, जावेद अलाउद्दीन, इफ्तिखार हुसैन छच्छर, नूरुल अमीन भट्टू, अली अब्बास, मियाँ यावर जमान, मियाँ मोहम्मद मुनीर और ग़ुलाम रज़ा शामिल। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और हल्कों के मसाइल पर बातचीत। वज़ीर आला मरीम नवाज की अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी। अरकान असम्बली का इलेक्ट्रो बस के आगाज़ पर मरीम नवाज को खिराज तहसीन। वज़ीर आला मरीम नवाज की अरकान सूबाई असम्बली को अवाम से भरपूर राबतों की हिदायत।
अदाकारा मीरा की अपनी मुलाजिमा से हाथापाई की वीडियो वायरल। फुटेज में अदाकारा को घर के मरकजी दरवाजे पर मुलाजिमा को मुबैना तौर पर धक्के और थप्पड़ मारते देखा जा सकता है, जिसके जवाब में मुलाजिमा भी उनसे हाथापाई करती नजर आ रही है। मुलाजिमा ने मुबैना तशद्दुद के खिलाफ मुतल्लिका थाने में दरखास्त भी जमा करा दी। पुलिस का कहना है कि दरखास्त की रोशनी में वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। मुलाजिमा ने अदाकारा मीरा को जहनी मरीज करार दे दिया। कराची में बुकला बरादरी का नौजवान ताजर मीर रजा कत्ल के हवाले से एहतजाज। मकतूल के वालिद मीर हुसैन भी एहतजाज में शरीक हुए। मीर हुसैन ने कहा, कत्ल की FIR दर्ज हो चुकी है, कातिलों को तलाश करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जब तक मीर रजा को इंसाफ मिलने तक खामोश नहीं रहेंगे। कत्ल बिल सबब के मुकदमे में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमा का सेहत जुर्म से इनकार। अनमोल उर्फ पिंकी को वीडियो लिंक के जरिए कराची की मकामी अदालत में पेश किया गया। मुलजिमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस पर झूठा मुकदमा बनाया गया है। अदालत का इस्तगासा के गवाहों को 3 सितंबर को पेश करने का हुक्म। मुलजिमा के खिलाफ थाना बगदादी में मुकदमा दर्ज है।